दोस्तों, आज की वीडियो में हम खाने पीने में की जाने वाली ऐसी 17 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से अपचन, कब्ज, गैस, कमजोरी, बार बार डकार आना, कमजोर लीवर और पाचन से जुड़ी कई सारी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। हो सकता है आप इनमें से 1 से 2 गलती कर रहे होंगे और ये भी हो सकता है कि आप इनमें से सभी गलती कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपके पाचन में दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखकर आपको अपनी गलतियों में सुधार जरूर करना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि है सुबह सुबह खाली पेट चीनी से बनी चीजों का इस्तेमाल करना। जैसे कि चाय, बिस्किट और हर वो चीज जो कि चीनी से बनाई जाती है वो हमारे पेट में जाकर गैस पैदा करता है और हमारे लीवर और पेनक्रियाज पर बहुत ही बुरा असर डालता है। इसलिए सुबह की शुरुआत हमेशा नेचुरल फूड से करनी चाहिए क्योंकि सुबह के खाने का हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा असर होता है। मिस्टेक नंबर 2 है खाने के तुरंत बाद नहाना। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए जो खून का बहाव है वो पेट की तरफ ज्यादा होने लगता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद नहाने से जो हमारा शरीर है वो ठंडा पड़ जाता है और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो खून का बहाव है वो पेट की तरफ कम और बाकी शरीर के ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है, जिससे कि जो हमारी पाचन क्रिया है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। इसलिए नहाने का काम खाने से पहले करना चाहिए या फिर खाने के 1 घंटे से 2 घंटे बाद नहाना चाहिए। गलती नंबर 3, दोस्तों, जब हम खाने को तेजी से खाते हैं तो बहुत सारा खाना बहुत ही कम समय में पेट के अंदर पहुंच जाता है, जो कि थोड़ी देर में फूलने के बाद बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से पेट में भारीपन और बार बार डकार आने की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए खाना हमेशा धीरे धीरे और बहुत ही आराम से खाना चाहिए। गलती नंबर 4, दोस्तों, खाना हमारे शरीर में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है और खाने के तुरंत बाद लेटने से हमारी जो पाचन क्रिया है वो बहुत ही धीमी हो जाती है और जो भी हमने खाना खाया है वो लेटने के बाद ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से हमें डकार और उल्टी जैसा मन होने लगता है। इसलिए खाने के बाद कभी भी लेटना नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो कमर की टेक लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन लेटना नहीं चाहिए। गलती नंबर 5 है कि नॉनवेज के साथ सब्जी ना खाना। दोस्तों, आप जो भी नॉनवेज खाते हैं जैसे कि अंडा, मछली, मांस, इनमें हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने वाले तत्व तो मौजूद होते हैं, लेकिन जो हमारे दांतों में जमे वेस्ट को बाहर निकालता है वो किसी भी नॉनवेज फूड में नहीं पाया जाता, बल्कि सब्जियों में पाया जाता है। तो यही वजह है कि जो लोग नॉनवेज के साथ सब्जी नहीं खाते उन्हें कब्ज और पेट ठीक से साफ न होने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें सब्जी और सलाद को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि आपके खाने में सब्जी जितनी ज्यादा होगी आपको कब्ज होने की समस्या उतनी ही कम रहेगी। गलती नंबर 6, दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपका खाया गया खाना फूल जाता है और खाने को पचाने के लिए पेट में निकलने वाले पाचक रस भी सही से नहीं निकल पाते, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत ही धीमी हो जाती है और पेट में भारीपन महसूस होने लगता है। इसलिए खाने के तुरंत बाद 1 से 2 घूंट तो पानी पिया जा सकता है, लेकिन यदि आपको 1 गिलास पानी पीना हो तो खाने के कम से कम आधे से 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। गलती नंबर 7, दोस्तों, खाने को तोड़ने का काम हमारे शरीर में 2 जगह होता है, एक हमारे मुंह में और दूसरा हमारे पेट में। जब सही से चबाया हुआ खाना हमारे पेट में आता है तो हमारे पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिससे कि खाना जल्दी और आसानी से पचता है। लेकिन जब आप खाने को सही तरीके से नहीं चबाते हैं तो वो खाना पेट में आने तक तब तक यूं ही पेट में पड़ा रहता है जब तक कि खाना पेट में टूटकर अच्छी तरह से पेस्ट के रूप में ना बदल जाए, जिसकी वजह से खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर में ज्यादा समय और ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए पेट का काम आसान करने के लिए हमें खाना मुंह के अंदर ही इतना ज्यादा चबा लेना चाहिए कि हमारा खाना पेट में पहुंचने के बाद पेट का काम बहुत ही आसान हो जाए। गलती नंबर 8 है खाने के बाद सलाद खाना। दोस्तों, सलाद में एंजाइम्स और पानी की मात्रा ज्यादा होने से यह पचने में आसान होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हमेशा खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के साथ करना चाहिए, लेकिन खाने के तुरंत बाद सलाद का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन क्रिया बहुत ही धीमे पड़ जाती है। गलती नंबर 9 है बहुत ही कम पानी पीना। शरीर में पानी की कमी होने से उसका पाचन पर भी बहुत ही बुरा असर होता है। एक सही मात्रा में पानी पीने का भी बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर सामान्य आदमी को एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन जो लोग फल और सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनके लिए 6 से 7 गिलास पानी भी काफी हो जाता है, क्योंकि कुछ पानी फल और सब्जियों से भी हमारे शरीर को मिल जाता है। गलती नंबर 10 है कि पेट को पूरी तरह से भर के खाना। दोस्तों, खाना खाने के बाद उसको पचाने के लिए
पेट में मंथन और खिंचाव पैदा होता है और इस प्रक्रिया को होने के लिए पेट में थोड़ी जगह खाली होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसका उल्टा, यदि खाना बहुत ही टेस्टी होता है तो हम खाने के बाद रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, जो कि पाचन तंत्र के खराब होने का अक्सर कारण बनता है। क्योंकि जब पेट पूरी तरह से भर जाता है तो उसमें मंथन और खिंचाव की प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाती। इसीलिए खाना पेट में लंबे समय तक यूं ही पड़ा रहता है और अगर ऐसे में हमारा पेट खाने को पचाने के लिए खिंचाव पैदा करता भी है तो खाना आहार नली में ऊपर की ओर आने लगता है, जिसकी वजह से सीने में जलन और बार बार डकार आने की समस्या होने लगती है, जो कि इस बात का संकेत है कि पेट में जरूरत से ज्यादा खाना आपने डाल दिया है। और इस तरह से खाना खाने वाले लोगों में सही मात्रा में पानी पीना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों का पेट तो खाना खाने से ही भरा रहता है तो उन्हें पानी पीने के लिए प्यास ही नहीं लगती। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना सही से पचे तो खाना खाते समय पेट में हल्की सी जगह जरूर छोड़ें। गलती नंबर 11 है कि खाने के बाद चलना। दोस्तों, वैसे तो खाने के बाद चलना काफी बेहतर माना जाता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद चलना पाचन में गड़बड़ी पैदा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे पेट की तरफ ज्यादा होने लगता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद चलने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ कम और जो बाकी शरीर का हिस्सा है उस तरफ ज्यादा होने लगता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत ही धीमी हो जाती है। इसलिए खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आपको आराम करना चाहिए और उसके बाद चलना चाहिए। और अगर आपको हैवी एक्सरसाइज करनी है तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही आपको करनी चाहिए। गलती नंबर 12, कई बार लोग वजन बढ़ाने के चक्कर में भूख न लगने पर भी जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, जो कि पाचन पे बहुत ही बुरा असर डालता है। क्योंकि एक खाना पेट में अधपचा होते हुए फिर से और खाना जब पेट में जाता है तो हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ताजे खाने और अधपचे खाने को पचाने के लिए दोनों में अलग अलग समय लगता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें खाना तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लगी हो। गलती नंबर 13, दोस्तों, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जब बहुत ही अच्छे तरीके से होता है तो हमारा पाचन तंत्र भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। लेकिन जिन लोगों का ज्यादातर समय बैठकर गुजरता है तो उन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ही धीमे हो जाता है। इसलिए आपको दिन के समय में कम से कम 15 से 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। गलती नंबर 14, दोस्तों, खाना खाने से हमारे शरीर को प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जैसे मैक्रोज मिलते हैं, जिसमें फैट को पचाना हमारे शरीर के लिए काफी मुश्किल होता है। बेसिकली जो हमारे खाने में तेल का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरह से फैट होता है, और यही वजह है कि खाने में तेल की मात्रा जितनी ज्यादा होती है तो उसे पचाने में हमारे शरीर को मेहनत और समय दोनों ही ज्यादा लगते हैं, और ये लीवर पर भी बहुत ही बुरा असर डालता है। इसीलिए खाने को जल्दी और आसानी से पचाने के लिए खाने में तेल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। गलती नंबर 15 है कि खाना खाने के बाद दूध पीना। दोस्तों, ज्यादातर सभी लोग खाना खाने के बाद दूध का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अक्सर ही पाचन में समस्या पैदा करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार के रूप में होता है, और खाना खाने के बाद दूध पीने से यह पाचन क्रिया को बहुत ही धीमे कर देता है। इसीलिए बेहतर है कि यदि आपको दूध का इस्तेमाल करना है तो खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही आपको दूध पीना चाहिए। गलती नंबर 16 है कि रात को खाना देरी से खाना और खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि खाना हमारे पेट में ऊपर से नीचे की तरफ को ट्रेवल करता है, तो खाना खाने के तुरंत बाद सोने से हमारी पाचन क्रिया में समस्या शुरू हो जाती है, जिससे कि सुबह उठने पर हमें गैस और जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना ही चाहिए। गलती नंबर 17, दोस्तों, हमारा शरीर पूरे दिन में कई तरह के काम करता है और रात को नींद में खुद को रिपेयर करता है, क्योंकि नींद की कमी होने से हमारे शरीर का हर अंग पहले से ही थका होता है, जिसकी वजह से ना तो हमारा पाचन ठीक से काम करता है और ना ही दूसरे अंग ठीक से काम करते हैं। इसीलिए पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। तो इसलिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको जो 17 गलतियां बताई हैं, आपको इनमें से कोई भी गलती नहीं करनी है, और अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो आप उसे सुधार लीजिए। और साथियों, अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।